संदेश झूठ से हटके। 5 बजे ट्रंप का ये जो ट्वीट आया उसके बाद पुंछ, राजौरी, मेंढर, जम्मू के आरएसएस पूरा सुंदरबनी, इन सब में पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी, ओपन फायरिंग। और अभी कितने घंटे बीते, 9 बज रहा है, 4 घंटा नहीं बीता है, और ड्रोन भी देखे गए हैं। ये भी सूचना आ रही है कि ड्रोन भी देखे गए। ये बहस अब इसी पे होगी कि अब क्या भारत सरकार करेगी। जो हम लोग युद्ध विराम की बात कर रहे थे, वो चीज अब नेग्लेक्ट हो गई है। अब देखिए क्या होता है आगे। जी, मैंने कहा सूचना आपको दे दें। जी, मैं आता हूं सर राजीव जी आपके पास में। मैं अभी ये जानना चाहता हूं कि ये युद्ध विराम जो हुआ है, इसको आप एक सैनिक के नजरिए से, एक जांबाज के नजरिए से, वायु सैनिक के नजरिए से किस तरह से देखते हैं? इसका क्या असर पड़ेगा हमारे आर्म फोर्सेस पर? जितना मुनासिब हो उतना बताइएगा। एथिक्स के बाहर मैं नहीं जाने के लिए कहूंगा, जितना मुनासिब हो, देशहित राष्ट्रहित में हो, उतना आप हमें बताइएगा। दूसरा ये है कि क्या ये युद्ध चलता तो पाकिस्तान कितने दिन तक टिकता? आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है, उसकी सैन्य ताकत क्या है, और बाकी चीजें क्या है, और हमारी क्या है, और ये युद्ध विराम जो है हमारे लिए नुकसानदेह है क्या इस वक्त में, जब पूरा देश ये कामना कर रहा था कि अब जो पीओके है वो हमें पीओके चाहिए, भक्त लोग कह रहे थे, क्योंकि हमारे जो सत्ताधीश हैं उन्होंने इतना बढ़ा दिया है उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का ज्वार, इस तरीके के बीज बो दिए हैं कि वो कम पर अब तैयार नहीं होंगे। तो मैं आपसे सर स्थिति, मतलब सैन्य स्थिति और दूसरी स्थितियां आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं। आप बहुत आधिकारिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से बता सकते हैं सर। जी देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि पिछले एक दशक से हिंदुस्तान में जो भी एक्शन होता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे कुछ भी हो, वो उसको जो है एक सर्कस का रूप दे दिया जाता है। अब आप के ऊपर एक आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, तो हमको आज तक ये नहीं पता चला कि वो 4 इंसान जिन्होंने आतंकी हमला किया था वो कहां गायब हो गए। क्या वो वाष्प बन के गायब हो गए? ये कहां से अंदर आए और कहां से ये बाहर निकल गए, ये इतना एक रहस्यमय सब्जेक्ट है। इसके ऊपर कोई इसके ऊपर जोर ही नहीं दे रहा, ये सरकार से कोई पूछ नहीं रहा कि ये कैसे हुआ। चलिए उसको तो छोड़िए, उसके ऊपर कई एकड़ अखबार का कागज जो है वो छप चुका है। अब आप ये देखें, हमने बिना युद्ध घोषित किए हम युद्ध में चले गए, और ये सब जो है ये भी एक सर्कस का ही रूप है कि हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो हमारा पीएमओ है, वो कह रहा है कि हमें किसी प्रकार का एक सर्कस चाहिए, तो अब वो हमें करना है। बिना युद्ध घोषित किए आपने जो आपके टारगेट थे आप उसमें भी क्लियर नहीं थे। टेररिस्ट लोकेशन क्या चीज होती है? क्या वो कोई बंकर होते हैं? क्या टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो है वो कोई बिल्डिंग होती है नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरह? एक टीन का टप्पड़ जो है वो एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप हो सकता है। हमने क्या किया? हमने अपने लेटेस्ट वेपन्स को डिप्लॉय करके उन टीन के टप्पड़ों को अटैक किया। टीन के टप्पड़ को अटैक करने के लिए हमने अपने सारे फ्रीक्वेंसीज, अपने रडार के फ्रीक्वेंसी, उनके पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी, उनके लॉक ऑन की फ्रीक्वेंसीज सब हमने गंवा दिए। वो सब ओपन हो गए। सिग्नल इंटेलिजेंस आज इतनी सोफिस्टिकेटेड है, आप एक बार अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल करें और दुश्मन को जो है उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो ना हमने युद्ध घोषित किया, ना हमारे पास कोई युद्ध के कोई एम था। किसी भी युद्ध का एक एम होता है कि इस युद्ध में हमें ये गोल पाना है। हमारे पास वो भी नहीं था।
हम बस हवा में उड़ रहे हैं, हमें पता नहीं हम क्या करने जा रहे हैं, बस या गोला फेंक दो, वहां बारूद फेंक दो। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन सो मेनी डेज। उसका रिजल्ट हमें क्या मिला वो ना सरकार बता पा रही है, ना विश्लेषक बता पा रहे हैं, कोई नहीं बता पा रहा कि व्हाट वाज द एम एंड व्हाट वी हैव गेन्ड। और इस सब में हमने अपनी जो कमियां थी या कोई है या नहीं है वो सारी हमने ओपन कर दी। हमारी सारी फ्रीक्वेंसीज ओपन हो गई। वो अब ना सिर्फ पाकिस्तान को पता है, वो अब चाइना को भी पता है। तो ये मुझे बहुत ही अजीब किस्म का ये एक वॉर लाइक सिचुएशन तो हमने पैदा कर दी, परंतु ये वॉर भी नहीं थी, दोनों तरफ से किसी ने घोषित भी नहीं किया। और जिस प्रकार से सरकारी सपोर्ट के साथ जो चैनल चल रहे हैं, जो गोदी मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उनका रोल जो है वो इतना घिनौना और इतना चीप रहा है इस दौरान। किस प्रकार से उन्होंने एक सर्कस में इसको रिड्यूस कर दिया कि एक देश वॉर लाइक सिचुएशन में बैठा हुआ है और इनके यहां जो है केवल एक सर्कस के रूप में उसको एक रूप दे दिया। तो हमें हिंदुस्तानी होने के तौर पर एक बार अपने एक साथ हमें बैठकर चिंतन थोड़ा मनन करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं इस देश को बनाना। ये तो हर एक कहेगा कि लड़ाई या युद्ध करना कोई सही चीज नहीं है, उसमें आपको कोई फायदा कोई किसी को कुछ नहीं होता है। और इस तरह की लिमिटेड वॉर में तो बिल्कुल भी किसी को फायदा नहीं हो सकता। अगर आप इस लिमिटेड स्कर्मिश को अगर आप बांग्लादेश के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो वो तो हो ही नहीं सकता। बांग्लादेश में आपके पास एक एम था, एक गोल था। इस स्कर्मिश में या जो भी जिसको अगर आप युद्ध भी कहते हैं, इसका तो कोई गोल ही नहीं दिखाई दे रहा था कि हम करना क्या चाहते हैं, हम हासिल क्या करना चाहते हैं इससे। अगर हम ये सोचे कि हम दुश्मन को डराना चाहते हैं तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपके पास एक प्रोफेशनल आर्मी है, आपके दुश्मन के पास भी प्रोफेशनल आर्मी है, क्या आप एक प्रोफेशनल आर्मी को ऐसे डरा देंगे? और क्या एक देश एक युद्ध में सिर्फ इसलिए जा सकता है कि उसकी पब्लिक बेवकूफों की तरह कह रही है पीओके ले लो, पीओके ले लो? कुछ आपने उसका विश्लेषण किया है कि पीओके लेने के लिए हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? पीओके के अंदर चाइना का $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। काराकोरम हाईवे से जुड़ता हुआ उन्होंने एक हाईवे पाकिस्तान के थ्रू बनाया ग्वादर पोर्ट तक। तो क्या चाइना जो है वो बैठा रहेगा ये देखते हुए कि अच्छा आप जा रहे हैं पीओके, चलिए आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। नो, वी हैव बिकम अ होल नेशन ऑफ सर्कस गोअर्स। हमें हर चीज में एक सर्कस चाहिए और जो हमारी सत्ता है वो इसी काम में लगी हुई है। दिन रात 24 घंटे पूरी सत्ता इसी काम में लगी हुई है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हम एक सर्कस के बाद दूसरा सर्कस के बाद तीसरा सर्कस हमारी पब्लिक को परोसते चले जाए। और जिसके लिए वो सर्कस बनाया जा रहा है उसको वो अफेक्ट भी कर रहा है, उनको समझ भी आ रहा है कि वाह वाह क्या बढ़िया, देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई ये बैठकर सोचने को तैयार नहीं हम क्या बना रहे हैं अपने देश को। त्यागी जी, मैं तो एक सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर ये ट्रंप के कहना भी नहीं माना है पाकिस्तान ने 3 घंटा, और जो ड्रोन अटैक है वो बाकायदा गुजरात कच्छ में भी ड्रोन देखे गए हैं, जब उसे क्या कहते हैं पंजाब की तरफ भी देखे गए हैं, और अचानक से कम आधा दर्जन जिलों में ब्लैकआउट अचानक करना पड़ा है। कैन यू बिलीव दिस? ये अचानक से जो हुआ उससे कितनी पैनिक होता है ये चीज, इस पे आपसे सवाल पूछना चाहिए। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए? आपका मतलब बेसिक सेना है, आप अपनी राय दीजिए जी। देखिए इसमें तो जो प्रतिक्रिया है वो फौज ने नहीं देनी है, इसकी प्रतिक्रिया जो है वो तो सरकार ही दे सकती है। जो फौज अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकती कि हमें युद्ध करना है या नहीं करना है। वो डिसीजन जो है वो हमेशा सरकार के पास रहता है। और ये माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा
सर ये बताइए, जब मोदी जी खुद कहते हैं कि मैंने सेना को फ्री ऑफ छोड़ रखा है कि नहीं आपको साहब, जो करना है वो निर्णय लीजिए, इज इट ये पॉसिबल? सर ये एक सरासर नॉनसेंस है। देयर इज नो सच थिंग कि आपको Yes. जो करना है आप कर लीजिए। मुझे एक बात बताइए, सेना अगर आज डिसाइड कर ले कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना है तो फेंक लेंगे? एग्जैक्टली। मतलब किस तरह का डिसीजन है? Every war is a political decision. It is not a military decision. The decision and the aim of that war, वो तो political establishment ही set करेगा। ये क्या, ये तो आपने बेसिकली अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो लिया कि जो आपने जो करना है कर लो। क्या आप मानते हैं त्यागी जी कि एक पॉलिटिकल वो था कि जिसको ना आपने नैरेटिव बना दिया, सेना को फ्री हैंड दे दिया, ये पॉलिटिकल उनका वो था? It is nonsense. There is no such thing as सेना को हमने फ्री हैंड दे दिया। सेना, what is the limit of that free hand? क्या सेना फ्री न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर ले? मतलब किस तरह की हियर फ्रॉम योर माउथ, यही मैं सुनना चाह रहा था सर। ये एट द हाईएस्ट लेवल the decision of the aim of that war first has to be decided by the political establishment. What is war? War is the expression of our political will. यस। और वो पॉलिटिकल विल जो है वो फौज नहीं निर्धारित करेगी, वो पॉलिटिकल विल जो है वो उस देश की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करेगी। बिकॉज वी आर नॉट पाकिस्तान सर, इफ यू आर एग्री विद मी, वी आर नॉट पाकिस्तान, जहां पे सेना प्रमुख अगर जो चाहे वो पीएम को करना पड़ेगा। यस जी, मैं त्यागी जी के पास आता हूं। सर, सरकार का अगला मूव क्या होगा? होना चाहिए, हाँ, क्या होना चाहिए? सरकार का अगला मूव ये होना चाहिए कि जो अब युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है उसका जो है बहुत जोर से रिस्पॉन्स होना चाहिए, बट ओनली इन द सेक्टर जहां पर वो युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है। अगर हम और जगह भी इस चीज का उल्लंघन, हम खुद उल्लंघन करते हैं तो फिर हम भी वॉर मॉन्गर बनते हैं। तो हमें जिस एरिया में, जैसे पैसा बता रहे हैं कि इसमें ये लाल चौक पर धमाका हुआ है, तो उस सेक्टर में हमें इसका पुरजोर उसका रिप्लाई देना चाहिए। और बट एट द सेम टाइम इस युद्ध को आगे बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें किसी भी युद्ध में सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए हमें हमारा फायदा क्या होने वाला है इससे। मुझे नहीं लगता है इससे कोई फायदा होगा। दूसरा, एक इससे अलग हटकर पर एक और बड़ी एक समस्या है। प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हिंदुस्तान एक इंटीग्रेटेड देश है, तो हम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान एक्चुअली 3 देश है। वहां पर आईएसआई आर्मी एक अलग देश है, वहां का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एक अलग देश है, और वहां की जो आवाम है वो एक अलग ही देश है। इतना आपको भी पता है, हर भारतीय को पता है, जो वहां होकर आया है उसको पता है, जो नहीं होकर आया है उसको कहानियों से पता है कि हमारे लिए, इंडियंस के लिए वहां पर अमंग द पाकिस्तानी सिविलियन एक गुडविल है। उस गुडविल को हमने आज तक उसका एडवांटेज नहीं लिया। हम जब भी कुछ होता है वो आईएसआई और आर्मी वाला जो देश है वो करता है, या वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ मिला हुआ होता है, या मजबूर होता है उसके साथ मिलने के लिए। और दोनों तरफ की आवाम जो है वो खाली बैठी रहती है, वो देखती रहती है क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आई थिंक एज ए मैच्योर कंट्री, एज ए लार्जर कंट्री, हमें ये देखना चाहिए कि हम इन 3 देशों में से किन को एंगेज करें। मुझे ये लगता है न्यू जर्क जिस तरह से हमारा रिस्पॉन्स होता है कि अच्छा एक बम वहां से पड़ा, चलो अब 10 बम हम फोड़ेंगे। वी शुड एंगेज इन अ वेरी सेलेक्टिव मैनर कि हम उनके जो सिविलियंस हैं उनके साथ एंगेज करें, उनको वीजा दें, ऑटोमेटिक वीजा दें, उनको आने दें, घुलने मिलने दें। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है और जो उनकी मिलिट्री आईएसआई एस्टैब्लिशमेंट है वो मजबूर हो जाएगी, बिकॉज आवाम का जो प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा उससे वो मजबूर हो जाएगी टू चेंज देयर वेज।
बदलेंगे तो नहीं, बट कम से कम एक थोड़ा सा हमें फायदा होना शुरू हो जाएगा।